जय माता दी मित्रों। आखिरकार होलिका दहन कब मनाएं मित्रों, होली कब मनानी चाहिए, इस पे बड़ी कंफ्यूजन इस साल होने वाली है। और होलिका दहन कुछ विद्वान कहेंगे 2 मार्च को मनाएं, कुछ विद्वान कहेंगे कि 3 मार्च को मनाएं। तो ऐसे में कब मनानी चाहिए, और 3 मार्च को ही चंद्र ग्रहण का साया भी है मित्रों। तो ऐसे में आपको पता है कि होलिका दहन कहीं ना कहीं फाल्गुन मास की पूर्णिमा को होलिका दहन किया जाता, लेकिन वो होलिका दहन की जो फाल्गुन मास की पूर्णमासी वो 2 मार्च को पड़ रही है। 2 मार्च को भद्रा भी उसी समय पे शुरू हो रही है। तो कुछ विद्वान आपको कहेंगे कि भाई 3 मार्च को मना लो, 2 को मत मनाओ, क्योंकि पूर्णमासी आपकी 3 मार्च तक जा रही है। लेकिन 3 मार्च को मित्रों चंद्र ग्रहण का साया है, और चंद्र ग्रहण में शास्त्र बोलता है कि जब भी पर्व या त्योहार में सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण पड़ जाए और भारत में दृश्य हो तो त्योहार को पूरा पूरा छोड़ना चाहिए। अगर हम 4 तारीख को होलिका दहन मनाते हैं मित्रों तो पूर्णमासी ही नहीं रहेगी। अब ऐसे में क्या करना चाहिए, क्या कंफ्यूजन है, शास्त्र क्या कहता है, इसके बारे में हम ग्रहण में हम 3 मार्च को मना नहीं सकते। 2 तारीख को तो भद्रा है और 4 तारीख को तो पूर्णमासी नहीं है, तो उस दिन तो होलिका दहन होगा ही नहीं। अब ऐसे में शास्त्र पे आपको अपनाना पड़ेगा। अगर टीवी में कार्यक्रम देखोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, बढ़ जाओगे विचारधारा में, क्योंकि टीवी में जबरदस्त पंडितों की लड़ाइयां होंगी, और एक कहेगा 2 को है, एक कहेगा 3 को, और नतीजा कुछ नहीं निकलेगा। इस कार्यक्रम में हम आपको पूरे डिटेल में शास्त्र के अनुसार, धर्म सिंधु के अनुसार आपको समझाने वाले हैं। तो ऐसे में क्या होता है, जब भी ऐसी कंफ्यूजन होती है ना, जब भद्रा हो और अगले दिन चंद्र ग्रहण हो, अगले दिन भी आप होलिका दहन नहीं कर सकते, तो ऐसे में हमें शास्त्र उठाना पड़ता है। तो शास्त्र के अनुसार धर्म सिंधु ये कहता है कि फाल्गुन मास पूर्णमासी को भद्रा काल रहित प्रदोष काल में ये होलिका दहन करना चाहिए। प्रदोष काल का मतलब होता है 6 से 9 बजे के बीच में रात्रि में आप जो है होलिका दहन कर सकते हैं, ये सामान्य नियम है। लेकिन वहीं पर धर्म सिंधु शास्त्र ये भी बोलता है कि कई बार वहां पर भद्रा आ जाती है। अब ऐसे में शास्त्र ये कहता है कि भद्रा को छोड़कर आपको होलिका दहन करना चाहिए। अब क्या है कि भद्रा मान लो कि बहुत लंबी है, और भद्रा जब अंत हो रहा है और उस समय में पूर्णमासी भी खत्म हो रही है, तो ऐसे में फिर शास्त्र बोलता है कि या तो भद्रा की पूंछ में, मुख में नहीं, पूंछ में आप होलिका दहन कर सकते हैं। और इस बार भी मित्रों ऐसा ही हो रहा है, यानी कि इस बार 2 मार्च शाम को 5:56 से पूर्णमासी आरंभ हो रही है, और 3 मार्च को शाम को 5:08 तक पूर्णमासी रहेगी। तो आप क्या है कि 2 तारीख को लेकिन भद्रा भी प्रारंभ हो रही है, भद्रा प्रारंभ हो रही है शाम को 5:56 से भद्रा प्रारंभ हो रही है, और 3 मार्च को सुबह 5:28 तक भद्रा रहेगी। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, कुछ विद्वान कहेंगे कि आप 3 तारीख को मना लो ना, 3 तारीख को क्या दिक्कत है अगर 2 तारीख को भद्रा है तो। लेकिन 3 तारीख को चंद्र ग्रहण पड़ रहा है, और उसका सूतक 9 घंटे पहले यानी 6:30 बजे से तो सूतक स्टार्ट हो जाएगा। तो ऐसे में आप होलिका दहन अगले दिन भी नहीं कर पाएंगे। अब ऐसे में क्या होगा, बड़ा पेच फंस गया है। आप 2 को भद्रा है, 3 को चंद्र ग्रहण है, उसका सूतक सुबह 6:30 बजे से लग जाएगा। तो ऐसे में शास्त्र बोलता है कि 2 मार्च को जब भद्रा है ना, तो उस समय पे आपको क्या करना पड़ेगा, उसी समय पे आपको होलिका दहन करना बहुत लाभकारी है, यानी उसी में किया जा सकता है। तो होलिका दहन धर्म सिद्धू के अनुसार आपको क्या करना पड़ेगा, प्रदोष काल में करना पड़ेगा, भद्रा पे विचार नहीं करना पड़ेगा।